टॉक शो में आज बेहद ही खास इंसान जो भीड़ से अलग हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं और युवा हैं, एमबीबीएस और फैमिली फिजिशियन भी हैं, डॉक्टर रमन किशोर जी। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है। और आज के समय में आज जिस प्रकार से व्यापारिक समय चल रहा है, ऐसे में आप भीड़ से अलग होकर जिस प्रकार से अपने सैलरी का 70 से 80% लोगों में खर्च कर देते हैं, रमन किशोर जी। फुटपाथ से एम्स तक की कहानी। डॉक्टर रमन सर, क्या है आखिर आपकी कहानी? सुनाइए अपनी जुबानी। ये स्टोरी उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो सुदूर गांव में रह रहे हैं, वैसे बच्चे जो सुदूर गांव में रह रहे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है और जो ये सपने देख रहे हैं कि फ्यूचर में मुझको भी डॉक्टर बनना है। मैं अपना ये स्टोरी उन लोगों को डेडिकेट करता हूँ। मैं जो अपने लाइफ में जो अनुभव अभी तक का जो अनुभव है, मैं उसको और अपनी कहानी को शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो 10th तक गांव में हुई थी और +2 मैंने दरभंगा से किया था। और +2 में साइंस पढ़ने का शौक था, इसलिए मैं बायो लिया था। और उस समय में ये पता नहीं था कि डॉक्टर बनना है, या कुछ सोचा नहीं था। इसी दौरान जब मैं 12वीं में था, उस समय मेरे साथ एक घटना हुआ था। कुछ दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा घटना हुआ था जिससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा था। और उस जो किशोर मन है, वहाँ पे एक ये भावना जगी थी कि मुझको भी डॉक्टर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कैसी भी परिस्थिति हो, मुझको भी डॉक्टर ही बनना है। और वहाँ से मेरा जो संघर्ष है, जो आपने जैसे बताया फुटपाथ या से एम्स तक की कहानी, वहाँ से ये मेरा संघर्ष शुरू होता है। ये जिद मन में बैठ गया था कि नहीं, करना यही है। तो जब मैं ये बात अपने फैमिली, अपने गांव में लोगों को बताया, तो सबसे पहले जो अगेंस्ट होना लोग शुरू हुआ वो वहीं से हुआ। और वो लोग भी अपने जगह ठीक थे, क्योंकि उन लोगों ने अपने गांव या आसपास के किसी भी लोगों को अभी तक डॉक्टर बनते हुए नहीं देखा था। तो पहला सवाल जो था वो मुझसे यही किया गया कि तुम ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने कभी किसी को देखा है डॉक्टर बनते हुए? डॉक्टर कैसे बनते हैं, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना पैसा खर्च होता है, ये पता है तुमको? एक्चुअली जहाँ मैं रह रहा था, जिस ग्रामीण परिवेश में मेरा पालन पोषण हुआ था, वहाँ का ये ट्रेंड था कि वहाँ के बच्चे मुश्किल से 10th पास करते थे और वो बाहर दिल्ली मुंबई जाते थे। अधिकांश बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली मुंबई जाते थे, वहाँ से 8-10 हजार रुपये कमा करके लाते थे। और ये एक बड़ी उपलब्धि होती थी हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए। तो डेफिनेटली, और कुछ लोग प्रयास भी किए थे मेडिकल की तैयारी करने के लिए, लेकिन वो लोग सफल नहीं हुए थे। तो ये भी एग्जाम्पल दिया गया कि उस आदमी को देख लो, 4 साल 3 साल तैयारी किया, फिर नहीं आया, फिर गाँव आप वापस आना पड़ा, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? बट मैं जो बोला कि उस समय में जिद्दी था, मुझको यही था कि मुझको करना है तो करना है। तो मैं इसी सोच के साथ मैं लिटरली ये बोल सकते हैं कि भाग के घर से पटना आया था। और वहाँ से स्ट्रगल ये शुरू हुआ था। पता नहीं था कोचिंग के पैसे कहाँ से आएँगे, रहना कहाँ है। फैमिली बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो उनको जितना हो सकता था उनके लेवल पे वो उनसे हेल्प मिलता था, और बाकी खुद ही करना पड़ा। 2 संदेश देना चाहता हूँ। पहला, जो गाँव में बैठे हुए वैसे युवा जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप सपने देखो, देख सकते हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बतलाता हूँ कि आप सपने देखो, और यदि आपके अंदर में डेडिकेशन है, आप जुनूनी हो, आपके अंदर में जिद है, अच्छे काम के लिए जिद करना कोई बुरी बात नहीं है। आप यदि जिद्दी हो, आपको भूख है, सफलता का भूख है आपको कि नहीं हमको सक्सेस होना है, हमको ये करना है, तो डेफिनेटली रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। मेरे पास भी बहुत कुछ नहीं था। मैं जैसे आपको बतलाया कि मैं जब गाँव से पटना आया था, कुछ नहीं था मेरे पास, फिर भी मैं लड़ा। हाँ, दूसरी बात ये है कि जब आप स्ट्रगल वाले फेज में होंगे, तब लोग आपकी मदद में भी नहीं करेंगे।
आपके बिल्कुल। आसपास लगेगा कि बहुत सारे हैं, बहुत सारे पैसे वाले हैं, लेकिन उस टाइम में भी आपको लोग मदद नहीं करेंगे, तो इससे घबराना नहीं है। और तीसरी बात कि एक्सक्यूज नहीं बनाना है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे हैं, उसके पास रिसोर्स है इसलिए वो कर पा रहा है। मैं अपने लाइफ से ये आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि आपके अंदर में जितनी भी प्रॉब्लम, जितना बड़ा प्रॉब्लम, एक कहावत है कि यदि आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा होगा तो आपका जो सफलता है वो और बहुत शानदार होगा। तो मैं ये बिल्कुल। बात फिर से दोहराना चाह रहा हूँ कि यदि आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है तो डेफिनेटली ऊपर वाले को ये पता है कि आप उस प्रॉब्लम को झेल सकते हैं, तभी आपको वो प्रॉब्लम दिया गया है। और उसको आप डट के यदि सॉल्व करते हैं, अड़े रहते हैं, जिद अपने जिद पे अड़े रहते हैं, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी।